उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपनी गलतियां कमेंट में टाइप कर दीजिए। और इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइन और पीडीएफ के लिए हमारे पेड बैच से जुड़ें। स्टार्ट। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके ठीक उल्टा यह सरकार कार्य कर रही है। जितने वचन जनता को देती है उससे ठीक उल्टा काम ये सरकार करती है। किसी क्षेत्र को देखिए, हालांकि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों यहाँ पर मौजूद हैं और संख्या कम है, लेकिन इनको एक एक चीज़ का हम लोग आईना दिखाना चाहते हैं और इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे उसको सोने के खांचे में जड़ दो। आप इस समय सोने के खांचे में जड़कर उस आईने को सोच रहे हैं कि वह आपके जैसा बोले। आप झूठ को सच बनाना चाहें तो सच बन जाए, और सच को अगर झूठ बनाना चाहें तो वह झूठ बन जाए, लेकिन ये हो नहीं सकता। अभिभाषण में स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा हुई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा तमाम लोग करते हैं, लेकिन ज़मीन की जो हकीकत है उससे रूबरू होकर सामना करना ज़रूरी है। किसी जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज पर पहुँचिए तो वहाँ स्टाफ नहीं है, डॉक्टरों की भारी कमी है, मशीनें धूल फाँक रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हैं। मैं अगर अपने पश्चिम की बात करूं तो मुझे पिछले दिनों उन वंचित, शोषित, असहाय, पीड़ित और गरीब लोगों के लिए 1.5 माह आंदोलन करने का मौका मिला। मैं जहां खड़ा हूं यह भी एक मंदिर है। मैं इस मंदिर में खड़े होकर एक एक शब्द ईमानदारी से बोलूँगा। हमारे पश्चिम में सिर्फ वही व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में जाता है जिनके पास या तो पैसे हैं नहीं या जिनके पैसे ख़त्म हो गए हैं। वही सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करता है, वरना सब के सब लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। इस सरकार का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि हर चीज़ को निजीकरण की तरफ धकेल दीजिए। लेकिन आप बताइए, जैसा कि हमारे पूर्व के साथियों ने भी कहा कि किसी अस्पताल के अंदर पहुंचिए तो क्या कैंसर का इलाज है? हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी एक मेडिकल कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उप मुख्यमंत्री जी को आईना दिखाया और कहा कि मेडिकल कॉलेज में 40% डॉक्टरों की कमी है। अगर मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और डॉक्टरों की भर्ती नहीं हुई तो मेडिकल कॉलेज की संबद्धता खत्म हो जाएगी, और यही हाल प्रत्येक ज़िले के मेडिकल कॉलेज का है, प्रत्येक जिला अस्पताल का है कि वहाँ की स्थिति बद से बदतर है। जो व्यक्ति अस्पताल में जाता है उसको बाहर से दवाई लिख दी जाती है। स्टॉप।